भाई अमाल ने फरहाना को क्या धोया है, सच में इतना तगड़ा धोया है ना कि मेरा तो दिल खुश हो गया, क्योंकि हर चीज में वो बीच बीच में घुसती थी। भाई कोई लड़ रहा है, जिशान लड़ रहा है और वो जो मतलब भोजपुरी की एक्ट्रेस है वो लड़ रही है, तो उसमें भी उसको जाकर के फुटेज खानी रहती है, वो भी जाकर के वहां बीच में घुसेगी अपना सर डाल करके और वहां पे चिल्लाने लगेगी, बड़बड़ाने लगेगी। भाई उससे कोई लड़ ही नहीं पाता। और अमाल ने जो अभी किया है, ओ माय गॉड, क्या बात है भाई। अमाल आप छा गए, लिटरली आप छा गए। सो वेरी वेलकम बैक में मेरे सॉरी मैं फिर से बोलती हूँ और मैं कट नहीं करूँगी। सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से ऊपर। क्या हाल चाल है सिम की दुनिया में। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही अलग बोल दिया है ना, ऐसा नहीं है। सिम हैंडेड ब्लॉग, ठीक है, यही मेरा चैनल है। और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मुझे और फॉलो कीजिए मुझे। फॉलो इंस्टाग्राम पे करना है, ओके। जूली शुक्ला 25 सिम्पी शुक्ला हैंडेड, ये सारे मेरे चैनल मतलब इंस्टाग्राम आईडी है दोनों। सो किसी पे भी आप मुझे ऐड कर सकते हो। सो गाइज हम बात करते हैं अमाल की बात कर रहे थे, फरहाना की बात। फरहाना इतनी मतलब ऐसी लड़की है वो कि लाइक उसको हर एक मैटर में घुसना होता है। फरहाना हो गई और एक और लड़की का नाम नहीं याद आ रहा है, वो जो जिम वेयर पहनती है, देखो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो फरहाना लाइक कि वो इतना झगड़ती है, इतना लड़ती है भाई कि पूछो ही नहीं। उसको हर जगह फुटेज खाना होता है, हर जगह उसको। जैसे कि जब जिशान और क्या बोलते हैं उस लड़की में बातचीत चल रही थी, उसकी तबीयत खराब थी, तो वो अगर कोई बात कर रही है ना, तो तुम बोल कैसे सकती हो बीच में। भाई सीधी सी बात है, उसने बोला कि तुम बीच में मत बोलो। अब गुस्से में बोला उसने, तो बहुत प्यार से बोला, बट मैं तो लिटरली मैं तो टॉलरेट ही नहीं करती। मैं तो मतलब मैं खुद गुस्से में उसको बोलती तुमने बीच में बोला कैसे। वो जैसे बोल रही थी, तुमने कैसे बोल दिया कि भाई मैं क्यों बीच में बोल रही हूँ। फरहाना ने जब उस लड़की को बोला, तो एक तो उस लड़की का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है यार, मुझे याद था बट अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं आ रहा है ना। तो और उसको फिर बोलना 2 कौड़ी की लड़की एंड ऑल सारी चीज़ें, कितना गंदा। सीरियसली अगर उसका नाम रखा गया ना गटर माउथ, तो कुछ गलत नहीं रखा गया है, बहुत सही नाम रखा गया है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी जो हम आज देख रहे हैं जिसमें अमाल और फरहाना की लड़ाई हुई है, आज रात को होगा, ये प्रोमो आया हुआ है। और लिटरली मुझे बहुत सुकून मिला है, क्योंकि वो बहुत बोलती थी यार, वो बहुत बोलती थी। लाइक उसको मतलब ये है ना कि, और पता नहीं क्या है, बसीर तुम किसी और को देख लो यार, तुमको यही लड़की मिली है। और वो भी ये जो मतलब कह रही है कि मैं तो तुम्हारे साथ डेट पे जाने का सोच भी नहीं सकती। मतलब एक लड़का अभी तक भाव नहीं दे रहा था, अब भाव दे रहा है, तो वही किसी किसी को ना हजम ही नहीं होता है। उसको लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं बहुत वो हूँ। तो यही चीज़ था जब अभी बसीर आकर के तान्या लोगों को बोल रहा था ना, टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे जब ये लोग खाना खा रहे थे, तो जब बोल रहा था कोनिका को, तो क्या बोलते हैं उसके फेवर में आकर के फरहाना ने ये सारी चीज़ें बोली। तो अमाल ने बोला कि तुम क्या नाम है तुम क्या नाम है, मेरा एक्चुअली कमेंट आ रहा, सो मैं वो देखने लगी थी, सो सॉरी, है ना, कि तुम जब 2 लोगों की बात हो रही तो उनको होने दो, तुम इंटरप्ट करने वाली होती कौन हो। सीधी सी बात है, तुम कौन होती हो। और फिर उधर साइड पता है तान्या भी बहुत खेल रही है। तान्या और कोनिका की भी बात बहस हो गई थी, और वो भी इस मैटर को लेकर के हुई थी कि आई थिंक जैसे ये लेसन खेल रही थी, तो तान्या बोलती हैं कि मेरी मम्मी देखेंगी तो रोएंगी। भाई एक ग्लास नहीं उठाती मैं घर पे अपने रहती हूँ तो, और बाहर रहती हूँ तो A to Z में काम करती हूँ। सब अब जितने बच्चे हैं सब अपनी माँ के बहुत लाडले होते हैं। सो ये वहाँ पे गेम मत खेलो यार, कितना गंदा लगता है। तो उन कोनिका ने भी बोल दिया कि प्लीज़ अब मत बोलो, ठीक, कोनिका ने भी बोल दिया। बट इसको क्या है कि मतलब इरिटेटिंग होता है यार ये सब चीज़ें। ये जैसे बोल देना ना, ये 20 करोड़ का है, ये 40 करोड़ का है, मतलब लाइक ये बॉटल है मेरा, है ना, मुझे कांच की बॉटल बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको बोल दूँ ये अरबों खरबों की, तो कितना इरिटेटिंग होगा ना, कितना अनोइंग सा हो जाएगा कि लाइक कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कह रही है, सुन रही है। तो ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती। आपको लगता है कि आप बहुत सुपीरियर दिख रहे हो, बट हेलो गाइस, ये सुपीरियर नहीं, आप बेवकूफ़ दिखते हो। अभी उनका तान्या का तो भाई जो इस बलराज उनके बॉयफ्रेंड ने, एक्स बॉयफ्रेंड ने जो उनकी हालत की है ना, बहुत अच्छी हालत है। स्पिरिचुअल पे बिल्कुल भी नहीं है, ये धार्मिक बनने की दिखाने की कोशिश करती है, बिल्कुल भी नहीं है। जय श्री राम आप भगवान का नाम लेती रहती। मुझे समझ में नहीं आती ये लोग इतना अच्छा कर्म करते हैं, बट इनकी सच्चाई वापस सामने कैसे आती रहती है, कैसे आ जाती है सच्चाई सामने। तो ये जो बनने वाला नाटक है ना, वो लिटरली इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बट ये नहीं,
जितनी साड़ियाँ लेकर के आई हैं बोल देना 800 में लेकर के आई हूँ। गाइस आप लोग भी लेके जा सकते हो 1000 साड़ी 1000 कपड़े, अगर आपको रिपीट ही करने हैं तो। लगेज खोलो, निकालो, लेकर के जाओ। कुछ खरीदा आपने? नहीं, नथिंग, है ना। और वहाँ पे जाकर के किसी को मालूम नहीं है कि इनकी कितनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है। वहाँ पे जाकर के ये फैक्ट्री करती रहती है भाई, फैक्ट्री करती रहती, लिटरली ये फैक्ट्री करती रहती है। और इनका छोटा सा बिजनेस बस है, और उससे तो कुछ है नहीं, है ना। और इन्होंने अभी जा कर के साड़ी वाला भी अभी ओपन किया था। तो हाँ, मैं यही बात बोल रही थी, बलराज जो हैं इन्होंने सारी चीज़ें ओपन करके खोल कर रख दी भाई। ये लोग वृंदावन में मिले थे, उनका मतलब क्या नाम है, ये लोग किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बात नहीं करते थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉपर थे ये लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और फिर इनका थोड़ा सा मिसयूज़ किया गया। बलराज जी का कुछ वीडियो ऐसे थे जो उन्हें नहीं बताया गया थे, और पोस्ट कर दिया गया था, है ना, पोस्ट कर दिया गया था। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत नाराज़ चल रहे थे कि भाई मुझे तो बताते एटलीस्ट अगर मेरा वीडियो है तो। और कुछ इन लोगों की चीज़ें अपनी भी रही होंगी, क्योंकि वो जिस तरीके से इसको बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, और इतना गुस्सा कि एक सामने वाला टीवी में गया हुआ है और ये बाहर रह करके उसकी हेल्प नहीं करके उसको मगरमच्छ के आंसू है ना सब कुछ बोल रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है ना। तो समझ रहे हो कि कुछ तो मिस चीज़ें हुई हैं, है ना। और अंदर जाकर के इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, शायद आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, कि ये 5 साल से सिंगल हैं। जो इंसान कहीं रह करके थोड़ा रहेगा ना, तो वो यही बोलेगा कि हाँ मैं तो सिंगल हूँ। बट ले लो भाई, उसने तो सब कुछ खोल करके बता दिया, है ना। ये 5 साल से मतलब सिंगल है। इनको नेता मंत्री से शादी करनी है अब, पहले इनको बेरोजगार से शादी करनी थी, जिनको ये खुद खाना खिलाती। बेचारा वो बेरोजगार रहता, फिर भी थक जाता तो मैडम खाना खिलाती। और अब इनको मंत्री चाहिए, विधायक चाहिए भाई, इनको नेता कार्यकर्ता भाई चाहिए, नेता चाहिए अब इनको, क्योंकि जान चुकी है ना कि उसी में नाम, उसी में शोहरत, उसी में पैसा है। तो इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको वही चाहिए। क्यों भाई, पुजारन पंडित से शादी करो, क्यों नहीं कर रही हो? जो मंदिर में बैठते हो उनसे शादी करो तुम, सीधी सी बात है। जय श्री राम करती रहना, इससे अच्छा क्या तुमको मिलेगा? हाँ, राम जी के उसमें जाओ, बकायदे भजन पूजा पाठ करो। और सही बात है, मृदुल जी ने बोल दिया कि अच्छा मृदुल से याद है भाई, मृदुल को चोट लग गई थी यार, तुम लोग होश में रह करके गेम खेलो। एक तो वो सही बात है, वो उसकी बैल बुद्धि है भाई, जिसकी शरीर इतनी हो जाती है ना, मुझे लग रहा है कि बैल बुद्धि हो जाता है। वो पूरा ऐसे वर्कआउट कर करके ना, बस प्रोटीन से पी करके बुद्धि बिल्कुल खाली कर लिया है। कैसे भी दौड़ रहा था वो, और कितनी तेज चोट लगी। ये तो चलो फिर बिग बॉस ने मतलब मना कर दिया कि केवल 2 लोग थे वही लोग अब रहेंगे, है ना, बस ये और अभिषेक ही। उसके बाद तीसरा राउंड हुआ ही नहीं था, क्योंकि मल्टीपल राउंड उसमें होने वाले थे। तो अच्छी खासी चोट लग गई थी, बहुत तेज़ चोट लगी थी मृदुल को। भाई मृदुल ध्यान रखा कर, और प्लीज़ यार ये नतालिया जो भी है ना, प्लीज़ इससे दूर रहो। कहीं से कोई जोड़ी नहीं है, वो तुम्हारी अम्मा है। तुम एक तो हम लोग यूपी वाले ना ऐसे गोरी चमड़ी देख करके ना ऐसे ही सोचते हैं कि वाओ शायद मतलब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे कि क्या नाम है, एक और इन्फ्लुएंसर है, शायद वीडियो भी बनाते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। उसने भी जा कर के जो बाहर की फॉरेन की है ना, उसके रिलेशनशिप में आ गए। पता नहीं कहाँ से तुम लोग क्या सोचते हो कि बाहर की है तो मतलब बहुत सुपीरियर है, कुछ भी यार। पहले तो ये चीज़ मत करना यार, बिल्कुल दिल टूट जाएगा। तुम गांव की किसी लड़की से शादी कर लो, वो मतलब बहुत अच्छा है, बट नतालिया वगैरह से नहीं। मैं तो यही बोलूँगी, तुम्हारी अम्मा है वो यार, अम्मा है वो। अगर तुम्हारा खेलने का ये है तो बहुत अच्छा कंटेंट है, अपना उठाओ, खेलो एंड जस्ट गो आउट, ओके। सो और बाकी तान्या, ओ माय गॉड, शी इज़ अ वेरी मच अ फेक पर्सन। वो बहुत ही ज़्यादा फेक पर्सन है, उससे ज़्यादा फेक मुझे कोई लगता नहीं है कभी भी। सो कोई नहीं, अभी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, कल आने वाला देखते हैं किसकी कहाँ बैंड बजती है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जो कि जब अभी टास्क हुआ था, है ना, वो नॉमिनेट करने का, तो उसके बाद जब आया था मृदुल ने एक लाइन बोली थी कि ऐसे नॉमिनेशन पे तो मैं पी भी ना करूँ, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बस उस पर उसको कुछ कहा ना जाए, क्योंकि उसने वो बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया था और इन लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया, जबकि वो बहुत बड़ा मुद्दा उठ सकता था।
कि ये बिल्कुल ऐसा होता। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, सिंपली सुखना हैंडनेट पे जाकर के फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।